जिस प्रकार से अभी बस्ती डिस्ट्रिक्ट में ही SC/ST बिना किसी कारणवश थाना अध्यक्ष को भी दबाव बना के लगाया जा रहा है। यहाँ तक कि SP का डायरेक्ट फोन जाता है कि इस व्यक्ति पे SC/ST लगाना ही लगाना है। कुछ उसमें सिंह साहब लोग भी हैं और कुछ पांडे मिश्रा में जो दलित पीड़ित है उसका मुकदमा तक नहीं लिखा जा रहा है और जितने मुकदमे लिखे जा रहे हैं ये सब प्रायोजित राजनीतिक और फर्जी मुकदमे हैं। इसके लिए देखिए मैं कह रहा हूँ, इसके लिए सर्वेश पांडे बस्ती आए हुए हैं। सर्वेश पांडे इसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं? अभी इसके लिए कोई कदम नहीं उठा रहा हूँ, कदम उठाने की तैयारी कर रहा हूँ। जिले जिले जाकर के लोगों को जगा रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, संगठित कर रहा हूँ और जिस दिन हमारा समाज संगठित हो गया उसी दिन सिर्फ एक साथ कदम उठाएंगे और सारी ऐसा तो नहीं पांडे जी कि जब तक आपका संगठन उस स्तर पे पहुंचेगा कि एक ही बार में सारी समस्याएं खत्म हो जाए, तब तक बहुत सवर्ण बस्ती जैसे ही जगह पे बहुत सवर्ण आत्महत्या कर बैक। पांडे जी ये बैक कहाँ से आएगा? कहीं चुनाव लड़ने का प्लान है क्या? नहीं, मेरा अभी कोई चुनाव लड़ने का प्लान नहीं है, सिर्फ समाज के लिए लड़ने का प्लान है। समाज के लिए जी। लगता है कि समाज आपके साथ जिस प्रकार से अभी दिखाना कैमरामैन साहब, पांडे जी को सब लोग जानते हैं और शायद हमको भी लोग बाग देख ही लेते होंगे, लेकिन इन चेहरों को जरूर दिखाना क्योंकि ये चेहरा जरूर आना चाहिए जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं। क्या लगता है पांडे जी, जितने चेहरे आज आपके बीच में उपस्थित थे उसमें से कितने चेहरे आपकी बातों को यहाँ से लेके जाएंगे और आपकी बातों यहाँ पर जितनी भी भीड़ आई है ये चंदे और भाड़े की भीड़ नहीं है, ये अपने पैसे से तेल फूंक करके समय निकाल करके आई हुई भीड़ है। तो इस जुनून से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग हमारे लिए क्या करने के लिए तैयार है, समाज के लिए क्या करने के लिए। एक व्यक्ति के खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखवाया गया था और उस व्यक्ति के साथ इसी बस्ती के 2000, 4000, 5000 100 एक साथ जाकर के SP ऑफिस का घेराव कर लेते। कौन SP ऐसा है कि यही मैसेज आपके चैनल के माध्यम से मैं समाज को देना चाहता हूँ कि अधर्म को मूक बनकर जो मात्र निहारे जाते हैं, कर्ण हो, द्रोण हो, भीष्म हो, सब मारे जाते हैं। मैं अमरमणि मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी, RN टीवी। अभी यहाँ बस्ती डिस्ट्रिक्ट में सर्वेश पांडे जी का आगमन हुआ है और जिस तरह से बस्ती डिस्ट्रिक्ट में SC/ST बिना किसी कारण के लगाया जा रहा है, चूंकि ये सवर्ण आर्मी के अध्यक्ष है राष्ट्रीय, इनसे बहुत सारी चीजें पूछनी भी है, चूंकि आए भी हैं और यहाँ दिखाना कैमरामैन साहब, यहाँ धुरंधर लोग आए भी हैं और बड़े यहाँ पे जितने सवर्ण हैं शायद यहाँ पे इकट्ठा हुए सभी लोग सवर्ण ही होंगे। इस पे सर्वेश पांडे का पर्सनली क्या कहना है उसको भी जानेंगे। सर्वेश पांडे जी, जिस प्रकार से अभी बस्ती डिस्ट्रिक्ट में ही SC/ST बिना किसी कारणवश थाना अध्यक्ष को भी दबाव बना के लगाया जा रहा है, यहाँ तक कि SP का डायरेक्ट फोन जाता है कि इस व्यक्ति पे SC/ST लगाना ही लगाना है। कुछ उसमें सिंह साहब लोग भी हैं और कुछ पांडे मिश्रा भी ऐसे भी लोग हैं। अब मैं एक सच्चाई आपको SC/ST एक्ट की बता दूं जी। SC/ST एक्ट दलितों की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि धन उगाही के लिए लगाया जाता है। SC/ST एक्ट दलितों की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि धन उगाही के लिए लगाया जाता है, क्योंकि जो SC/ST एक्ट के तहत मुआवजा मिलता है सारा खेल उस मुआवजे का है और वास्तव में जो दलित पीड़ित है उसका मुकदमा तक नहीं लिखा जा रहा है और जितने मुकदमे लिखे जा रहे हैं ये सब प्रायोजित राजनीतिक और फर्जी मुकदमे हैं SC/ST एक्ट के। इसके लिए देखिए मैं कह रहा हूँ, इसके लिए सर्वेश पांडे बस्ती आए हुए हैं। सर्वेश पांडे इसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं? अभी इसके लिए कोई कदम नहीं उठा रहा हूँ, कदम उठाने की तैयारी कर रहा हूँ। जिले जिले जाकर के लोगों को जगा रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, संगठित कर रहा हूँ और जिस दिन हमारा समाज संगठित हो गया उसी दिन सिर्फ एक साथ कदम उठाएंगे और सारी समस्या खत्म करवा देंगे। लगता है आपको कि एक साथ उठेंगे और सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? बिल्कुल, हम मुगलों को खत्म कर चुके हैं, हम अंग्रेजों को खत्म कर चुके, तो ये सारी समस्या कौन भूल? ऐसा तो नहीं पांडे जी कि जब तक आपका संगठन उस स्तर पे पहुंचेगा कि एक ही बार में सारी समस्याएं खत्म हो जाए, तब तक बहुत सवर्ण बस्ती जैसे ही जगह पे बहुत सवर्ण आत्महत्या कर लेंगे।
सवर्ड आर्मी का गठन हो गया है। हर जिले में सवर्ड आर्मी की टीम बनाई जा रही है। हर जिले में 100 ऐसे सक्रिय लोग जोड़े जा रहे हैं जो एक कॉल पर 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे समाज के लिए। तो अन्याय और अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसीलिए सवर्ड आर्मी बना दी गई है। वो स्थिति अब नहीं होगी। आप देखते होंगे अगर सोशल मीडिया पर, तो आपने देखा होगा जो घटनाएं घटी हैं और जिन जिन घटनाओं में मैं पहुंचा हूं, अगर ये संगठन नहीं होता तो शायद कोई ना पहुंचता, लेकिन जब संगठन बना तो कम से कम 100-150 ऐसी घटनाएं होंगी जहां हम खुद जाकर के लड़े हैं। तो इसीलिए इस संगठन का निर्माण किया गया है कि जहां जहां अत्याचार होगा साथ में लड़ाई लड़ेंगे और साथ में समाज को जगाएंगे और जोड़ेंगे। अच्छा, ये बैक पांडे जी, ये बैक कहां से आएगा? कहीं चुनाव लड़ने का प्लान है क्या? नहीं, मेरा अभी कोई चुनाव लड़ने का प्लान नहीं है, सिर्फ समाज के लिए लड़ने का प्लान है। समाज के लिए जी। लगता है कि समाज आपके साथ जिस प्रकार से अभी दिखाना कैमरामैन साहब, पांडे जी को सब लोग जानते हैं और शायद हमको भी लोग बाग देख ही लेते होंगे, लेकिन इन चेहरों को जरूर दिखाना, क्योंकि ये चेहरा जरूर आना चाहिए जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं। क्या लगता है पांडे जी, जितने चेहरे आज आपके बीच में उपस्थित थे उसमें से कितने चेहरे आपकी बातों को यहाँ से लेके जाएंगे और आपकी बातों को मानेंगे? बताऊं कि यहाँ पर जितने लोग आए हैं ये ऑलरेडी मेरी बातों से सहमत हैं। जो मुझे जानता है अधिकतर वही लोग आए हैं यहाँ पर। ठीक है, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से लोग हमको देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जितनी भी भीड़ आई है ये चंदे और भाड़े की भीड़ नहीं है, ये अपने पैसे से तेल फूंक करके समय निकाल करके आई हुई भीड़ है। तो इस जुनून से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग हमारे लिए क्या करने के लिए तैयार है, समाज के लिए क्या करने के लिए। भाई देखिए, परशुराम, जय परशुराम। और जिस तरीके से पांडे जी को कॉन्फिडेंस है कि इतने लोग, जितने लोग आए हुए हैं यहाँ पे, ये सारे पांडे जी के साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल। और बात कहीं ना कहीं वो दमदारी है, और पांडे जी बहुत मुखरता से बोलते भी हैं, वो सब लोगों ने देखा भी होगा। लेकिन फिर वही क्वेश्चन है कि जिस प्रकार से अभी कह रहे थे आप, वाकई में मैं बहुत सारी जगह पे मैंने कवर किया है, और थाना अध्यक्ष, जो सवर्ण थाना अध्यक्ष भी है अभी बस्ती डिस्ट्रिक्ट का, बहुत सारे लोगों का तो मैं नाम ऑन चैनल नहीं बता सकता आपको, जो कि वाकई में जानते हुए कि भाई सामने वाला SC ST का केस बिल्कुल नहीं है, और चूंकि आप मंच से अभी बोल भी रहे थे इस चीज को, उसके बावजूद SP का, DIG का इस प्रकार से दबाव आता है। कुछ पत्रकारिता जगत के भी ऐसे चुनिंदा लोग हैं जो उसमें, जो अभी आप बता रहे थे कि धन उगाही, ऐसा भी कार्य करते हैं ये बस्ती डिस्ट्रिक्ट के लोग। इन लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि इस मुद्दे को लेकर कोई बात करें? जो आपने क्वेश्चन किया, इस क्वेश्चन पर मैं अपने समाज को और आपको सभी लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि ये जो आप कह रहे हैं कि फर्जी मुकदमे लिखवाए गए SP के, IG के, DIG के दबाव में, तो एक चीज ध्यान में रखिए कि लोकतंत्र में जनता राजा होती है, कोई सरकारी कर्मचारी राजा नहीं होता। सरकारी कर्मचारी या नेता ये सिर्फ सेवा के लिए होते हैं। अगर इनके दबाव में हमारे लोगों के ऊपर मुकदमा लिखवाया गया तो कहीं ना कहीं इसमें हमारी कमी और हमारी आपसी फूट है। अगर किसी भी एक व्यक्ति के खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखवाया गया था और उस व्यक्ति के साथ इसी बस्ती के 2000, 4000, 5000 100 एक साथ जाकर के SP ऑफिस का घेराव कर लेते, कौन SP ऐसा है कि फर्जी मुकदमा लिखवा लेता? यही मैसेज आपके चैनल के माध्यम से मैं समाज को देना चाहता हूं कि अधर्म को मूक बनकर जो मात्र निहारे जाते हैं, कर्ण हो, द्रोण हो, भीष्म हो, सब मारे जाते हैं। आज हमारी हत्याओं पर तुम मौन हो तो तुम्हारी हत्याओं पर हम मौन रहेंगे। इन सब चीजों से बाहर निकलिए और समाज के लिए लड़िए मेहनत और ईमानदारी से। जिस दिन आप संगठित हो गए 2, 4, 10,000, 5,000 की संख्या में, मैं गारंटी लेता हूं कोई अधिकारी, कोई नेता, किसी की औकात नहीं होगी कि कोई आपके ऊपर फर्जी मुकदमा लिखवा दे। अभी बहुत सारे लोग यहाँ सोशल मीडिया से जुड़े भी होंगे, और बहुत सारे लोग, अगर यहाँ के बहुत सारे लोग अभी जहाँ यहाँ इकट्ठे हैं, बस्ती के भी बहुत सारे होंगे, बस्ती में देखे होंगे यहीं SP ऑफिस में आके केवल 5 से 7 लड़के, सोना थाने की बात है, 5 से 7 लड़के इकट्ठा होके केवल सिम की बात थी, क्योंकि मेरे गांव की बात थी वो, और अभी मैं उनको बुलाया भी था, वो शायद चले भी गए, वो डॉक्टर है तो वो चले भी गए होंगे, नहीं तो मैं आपसे मिलवा देता। ऐसे ही एक सिंह साहब थे, वो भी सोना थाने की बात है, उनके ऊपर अभी परसों कल में लिखाया गया है
उसमें मैं खुद गया था जीरो ग्राउंड पे, वहां पे ऐसी कोई बात नहीं थी। कहेंगे तो आपको चित्र दिखा दूंगा मैं। दोनों मोटरसाइकिल आमने सामने खड़ी थी और उस व्यक्ति से अगर मैं बाइट लेना चाहा, वो मेरे कैमरे पे नहीं आया। आप अपने इन महारथियों को कुछ मैसेज देंगे कि इस मुद्दों को लेके थोड़ा मुखर होके एसपी से बात करें, यहाँ के आईजी से बात करें, या यहाँ के थाना अध्यक्षों से बात करें, इन लोगों से कुछ मैसेज। यहाँ जो टीम है ये लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, ठीक है। इस विषय पर आपके पास मेरा नंबर होगा, आप मुझसे सीधे संपर्क करिएगा, ठीक है। मेरी जो बस्ती की टीम है इस विषय को लेकर के एक बार एसपी से भी मिलेगी, अधिकारियों से मिलेगी। उसके बाद अगर कार्यवाही नहीं होगी तो सौर आर्मी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। ये इसके लिए सर्वेश जी को वाकई में चैनल के माध्यम से मैं अमरमणि मिश्रा धन्यवाद करता हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जो ऑन चैनल बहुत सारे लोग कह भी नहीं पाते हैं। बहुत मुखरता होनी चाहिए, अपने आप में हिम्मत भी होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से सर्वेश पांडे हर बातों को लेके, सवर्णों को लेके अपनी राय रखते हैं, इसीलिए ये सारा क्वेश्चन बनता था इनसे। और फिलहाल लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहते हैं चैनल के माध्यम से, वो बता दीजिए। यही मैसेज देना चाहूंगा कि वही लोग विजेता होते हैं जो संगठित होते हैं। तो हमारे समाज के लोग इस बात को ध्यान में रखें, कोई भी पार्टी, कोई भी नेता आज के समय में आपके लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, लड़ने के लिए तैयार नहीं है। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। अगर सर्वेश पांडे और सौर आर्मी के रूप में आपको एक अवसर अगर मिलना है तो ये अवसर मत गंवाइए, क्योंकि अगर सर्वेश पांडे का हौसला टूटा तो फिर कोई दूसरा सर्वेश पांडे पैदा नहीं होगा। तो मेरा आप लोगों से सिर्फ यही संदेश है कि आप लोग संगठित होइए और अपने हक अधिकार के लिए लड़िए। अपने जात की बात करना, किसी जात का विरोध नहीं होता है, ये ध्यान में रखिए। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमें भी अपने कुछ हक और अधिकार हमें मिलना चाहिए। उन्हीं हक अधिकार के लिए हमको संगठित होकर के लड़ना है। ये सर्वेश पांडे का लाउड एंड क्लियर मैसेज था, आप लोगों ने भी सुना। और वाकई में हर एक ब्लड सर्कुलर में ये सारी चीजें होनी चाहिए कि अगर आप खुद के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं तो आप सोचिए दूसरों के लिए आप किस प्रकार से खड़े हो सकते हैं। जब आप अपने हक की लड़ाई के लिए नहीं खड़े हो सकते तो दूसरों की सुरक्षा या रक्षा के लिए कैसे खड़े हो सकते हैं। खास करके बस्ती के नवयुवकों को और खास करके सवर्णों को चैनल के माध्यम से हम भी बताना चाहते हैं कि ऐसी बुराइयों के खिलाफ कम से कम अपनी क्षमता रखिए खड़ा होने की, ना कि किसी नेताओं की। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़, मैं अमरमणि मिश्रा।